जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पुष्कर जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वसुदेव आदि जो जो देवता हैं वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहु तेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंधित रखने वाले अधिक से अधिक पापों को शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उनके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल तथा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सूर्य देव में भगवान विष्णु की परिदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी, दुख, स्वपन, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया है। भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। साष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से उपयुक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक स्नान करके जो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भोग करता है, जो वैशाख मास में प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए सफेद या काले तिलों को शहद में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर कभी जो भी उसने पाप किए हैं वे तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को जल के घड़े, पकवान और स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है उसके अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आपको कहता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुछ के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महान प्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और गंभीर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट। धन शर्मा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? वह नार की अवस्था तुम्हें प्राप्त कैसे हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने के लिए भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर भी संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के फूल के समान श्याम वर्ण है, वे पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा
प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता से वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे वचन के अनुसार उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है। हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुषों का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग करता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, दूसरे का नाम विद्वेत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं हम तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इनके कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्न पड़ा। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नाम का द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से वह इस अवस्था में पहुंच गया। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्नता से कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विद्वेत है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विद्वेत नाम से प्रेत बना हुआ है। अवैशाख नामक मैं तीसरा प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम और गोत्र गौतम है। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाले कोई भी कर्म नहीं किए। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया और विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट भी नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा का जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा और पुण्य द्वारा उनके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक और दैविक कर्म निष्फल हो गया और मैं अवैशाख नाम से प्रेत होकर सब ओर विचर करता हूँ। हम तीनों की प्रेत योनि में पड़ जाने का कारण वह सब मैंने आपको सुना दिया है। अब तुम हम लोगों के पाप का उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थ से बढ़कर होता है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देता है। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों का स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग प्राप्त करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर यह सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों का भी अधिक फलभागी होता है। धर्मराज जी ने कहा कि ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया था कि यह मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामिन, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके लिए किसी काम का नहीं हूँ। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी गई है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो।
आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल का दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तथा जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उसके जो फल मिले वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित ही हैं, अतः इनको भी इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम गति और भक्ति से वैशाख स्नान करके दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंदमग्न होकर विमान पर बैठकर तत्क्षण स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख पूर्णिमा परम सुखदायी और पुण्यमयी है और समस्त विश्व के कल्याण के लिए पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप में तुमको इसका महत्व बतला दिया है। जो वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके नियमों से पालन करता हुआ विशुद्ध चित्त से भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वह ही पुरुष धन्य है, वह ही पुण्य आत्मा है तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ का भागी है। जो मनुष्य वैशाख में सुबह स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्य धन्य और पाप रहित हैं। वैशाख में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करके आगे बढ़ता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक पग पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह करने से मैंने यह संक्षेप में तुम्हें सारा वृतांत सुना दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा और इस लोक में सुख भोग कर वह यमलोक को नहीं जाएगा, अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। वैशाख के वृतांत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह पुरुष अपनी 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत अधिक प्रिय है, अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। आइए अब सुनते हैं आगे की पावन कथा। एक समय की बात है, नारद मुनि को अपनी भक्ति पर गर्व हो गया था। उन्हें लगा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे कि उनसे बड़ा कोई भी भक्त नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे बड़ा भी कोई भक्त है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, एक किसान है जो मुझसे अधिक प्रेम करता है। नारद मुनि जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो हर समय आपका नाम जपता हूँ, कीर्तन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और वह एक किसान है, वह कैसे मुझसे बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने नारद को उस किसान से मिलने के लिए भेजा। नारद जी किसान के घर पहुंचे। किसान सुबह उठकर श्री कृष्ण का नाम लेकर काम पर चला जाता है। दिन भर खेतों में मेहनत करता है और रात को फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाता है। बस इतना ही। नारद मुनि वापस आए और बोले, प्रभु, वह तो दिन में सिर्फ 2 बार ही आपका नाम लेता है, मेरी तरह निरंतर तो नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और नारद मुनि को एक पात्र में तेल भरकर दिया। बोले, इस पात्र को सर पर रखकर नगर में परिक्रमा लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद मुनि ने बड़ी सावधानी से पूरा नगर घूमा। लौटने पर श्री कृष्ण से पूछा कि कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया?
नारद बोले, प्रभु एक भी बार नहीं लिया, ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि तेल ना गिर जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद वह किसान भी दिन भर काम में व्यस्त रहता है, परिवार संभालता है, लेकिन फिर भी दिन में 2 बार मेरा नाम श्रद्धा से ले लेता है। क्या वह सच्चा भक्त नहीं है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी साधना नहीं, बल्कि अंतर मन से श्रद्धा और प्रेम से भगवान को स्मरण करना चाहिए, चाहे वह दिन में एक बार ही क्यों ना करें। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य और आज की पावन कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।